यूपी में बीते दिनों सुल्तानपुर में ठटरेही बाजार के पास एक लूट हुई। इस लूट में मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ। मंगेश के अलावा 3 अन्य आरोपियों को भी टांग में गोली लगी। हालांकि मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया, लेकिन मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा में एसटीएफ के डीएसपी डीके शाही हैं। डीके शाही के नेतृत्व में ही मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव समेत पूरा विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है और कह रहा है कि मंगेश यादव को पहले पुलिस ने उठाया और उसके बाद 2 दिन के उसे अपनी अभिरक्षा में रखने के बाद एनकाउंटर में गोली मार दी। हालांकि इसको लेकर के सियासत तेज है। सरकार की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं सामने आया है। खुद डिप्टी एसपी डीके शाही एक सम्मान समारोह में जाते हैं और वहां सम्मान लेने के बाद तमाम बातें कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये डीके शाही हैं कौन, जिनके बारे में चर्चा है कि एनकाउंटर के वक्त इनके पैरों में जूते नहीं चप्पल थे। तो क्या इन्होंने चप्पल पहन करके मंगेश यादव को दौड़ाया? क्या चप्पल पहन करके उसका पीछा किया? और कौन एसटीएफ जैसे जिम्मेदार पद पर, जो कि डिप्टी एसपी हो, वहां पर अपनी ड्यूटी चप्पल पहनकर करता है? चप्पल पहने हुए इनका एक फोटो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आपको बता दें कि आखिर ये हैं कौन डीके शाही और इनका इतिहास क्या है। दरअसल यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक एक जानकारी सामने आती है कि डीके शाही का पूरा नाम धर्मेंद्र कुमार शाही है। 1974 में इनका जन्म हुआ। मूल रूप से डीके शाही देवरिया जिले के रहने वाले हैं, जो सीएम सिटी गोरखपुर के जस्ट बगल में है। साल 2019 में वो डिप्टी एसपी की रैंक पर प्रमोट हुए थे। डीके शाही की पत्नी रितु शाही बीजेपी के नेता हैं। रितु शाही को हाल ही में यूपी महिला आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। आपको साफ कर दें कि रितु शाही की नियुक्ति मंगेश यादव की एनकाउंटर से पहले हुई थी। रितु शाही गोरखपुर क्षेत्र में महिला मोर्चा की क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। हाल ही में उनको ये नई जिम्मेदारी मिल गई है, जिसके चलते राजनीतिक करियर में उनके नया अध्याय जुड़ गया है। महिला आयोग में सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद महिला सशक्तिकरण का काम उन्हें पार्टी ने सौंपा है और प्रदेश में महिलाओं के मुद्दे सुनने के लिए कहा गया है। इसके अलावा हजरतगंज समेत लखनऊ के कई बड़े कोतवालियों में, कई बड़े थानों में डीके शाही की जिम्मेदारी बड़ी रही है। हजरतगंज में एसएचओ रहे हैं। इसके अलावा सरोजनी नगर समेत कई जगहों पर उन्होंने काम किया है और माना जाता है कि उनकी पकड़ भी काफ़ी मजबूत है और उनकी छवि भी साफ सुथरी है। लेकिन एसटीएफ में आने के बाद मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ और मंगेश यादव के एनकाउंटर में उनका नाम लगातार खींचा जा रहा है। दूसरी तरफ इस मुठभेड़ में एक और डिप्टी एसपी शामिल थे। इनका नाम है विमल सिंह। विमल सिंह वही हैं जिन्होंने अतीक अहमद के बेटे असद और मोहम्मद गुलाम के एनकाउंटर के लिए गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। झांसी के एक इलाके में असद का एनकाउंटर हुआ था, उसमें गुलाम मोहम्मद भी मारा गया था। इन दोनों पर आरोप था कि उमेश पाल हत्याकांड में ये दोनों शामिल थे और इन्होंने गोलियां चलाई थी। उमेश पाल हत्याकांड प्रयागराज में हुआ था, जिसमें खूब बमबाजी हुई थी और उसी कांड के बाद अतीक और उसके भाई असद का भी कुछ अपराधियों ने गोली मार करके हत्या करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, वो भी पुलिस अभिरक्षा में। हालांकि ये पूरा मामला प्रयागराज से लेकर के झांसी तक पहुंचा था और विमल उसी का नेतृत्व कर रहे थे। विमल तब भी एसटीएफ में ही थे और उसके बाद इन्हें सम्मानित किया गया था। हालांकि डीके शाही को भी कई सम्मान मिल चुके हैं और बहुत कम समय में उन्होंने बड़ी ख्याति पाई। हालांकि मंगेश यादव एनकाउंटर के मामले में जब घटना स्थल पर ये चप्पल पहन करके पहुंचे तो इनकी फोटो खींची गई और ये फोटो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और इसके साथ ही इस कांड में भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।